वेलकम ऑल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक नंबर सिस्टम। एप्टीट्यूड में हम सभी जानते हैं कि सारा खेल नंबर्स का है, तो नंबर से ही हमें प्ले करना है पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि इन नंबर सिस्टम का बेसिक्स क्या है। वही बेसिक्स आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से। हम नंबर्स को लिखते कैसे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम यूजुअली जो लेन देन, आम लेन देन की भाषा में रुपयों की बात करते हैं, उनको लिखने का क्या तरीका है। बेसिक सी छोटी सी बात है। हमारे पास दो तरह के न्यूमरेशन सिस्टम है, एक इंडियन सिस्टम है और एक इंटरनेशनल सिस्टम है। सबसे पहले इंडियन सिस्टम की बात करेंगे। इंडियन सिस्टम में हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड देन लैक्स एंड करोड़ यूज करते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे यूज करते हैं। इनको लिखने का क्या तरीका है, देखिए मैं इस टेबल पे आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले जो राइट मोस्ट डिजिट है, जो सीधे हाथ पे सबसे पहले आपकी डिजिट पड़ती है, उसको आप बोलते हैं वंस डिजिट। इसको कई बार यूनिट डिजिट भी बोल देते हो आप, वंस डिजिट या यूनिट डिजिट। इसके जस्ट एडजेसेंट डिजिट को आप बोलते हो टेंस डिजिट। हिंदी में आप इसको दहाई बोलते हो। देन हंड्रेड्स डिजिट, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। तो अगर कोई मुझे बोले कि भाई आप 9 करोड़ 7 लाख 5,389 लिखो, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको लिखूंगा 90705,389। ठीक है। और इसमें जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इसमें मैं कॉमा लगाता हूं। पहला कॉमा आता है 100 प्लेस के बाद, मींस राइट साइड से जब लेफ्ट की तरफ चलूंगा तो 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा आएगा और हर 2 डिजिट के बाद फिर से कॉमा आएगा। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा आया, फिर 2 डिजिट के बाद आया, फिर अगेन 2 डिजिट के बाद। अब यहाँ पे कोई और डिजिट है नहीं तो आगे कॉमा नहीं आया, यानी हर पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद राइट से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा आएगा। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल लिया है, कोई हमें बोले 58 करोड़ 27,45,786 लिखना है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, वंस प्लेस पे 6, टेंस पर 8, 100 पर 7, 1000 पर 5, 10,000 पर 4, बिकॉज 45,000 है। देन लाख पे 7, 10 लाख पे 2, करोड़ पे 5 एंड 10 करोड़ पर 8 एंड 10 करोड़ पर 5। और कॉमा की जो बात करें तो फर्स्ट कॉमा 3 के बाद, अगेन 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसे चलता चला जाएगा। ये यूजुअली हम सबको पता होता है, जस्ट टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है, इसको हम इंटरनेशनली यूज करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन केवल इंडिया में चलता है। इंटरनेशनल में हम क्या करते हैं, देखिए वंस डिजिट तो इंडिया की तरह ही है, 10, हंड्रेड्स, 100 के बाद हम 1000 की बात करते हैं, फिर 10,000 की बात करते हैं, फिर 100,000 की बात करते हैं। ठीक है। तो 10,000 तक तो ये इंडियन सिस्टम के तरह ही है। उसके बाद यहां पर लाख नहीं होता, लाख की बजाय क्या होता है 100,000। ठीक है। उसके बाद 10 लाख की जगह होता है मिलियन। अगर कोई बोले 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। क्लियर। उसके बाद होता है 10 मिलियन। हमारे यहां पर करोड़ होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में होता है 10 मिलियन। यानी अगर आपको किसी ने बोला 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन, जो कि हम 10 करोड़ की बात करते हैं। अब इसमें जो कॉमा है, इंडियन सिस्टम में हम क्या करते थे, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाते थे, फिर 2 डिजिट के बाद लगाते थे। इसमें आप सारे कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये 100 के बाद 100,000 तक जाता है, उसके बाद 100 मिलियन तक जाता है, मिलियन के बाद बिलियन आता है, वो 100 बिलियन तक जाता है। तो इसमें इजी बात यह है कि हर 3 डिजिट के बाद, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हो, तो हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा। तो अब यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। हमें कोई बोले 90,705,389 लिखना है। 90 मिलियन मीन्स 9 करोड़। ठीक है। तो 90 मिलियन 9 करोड़, 10 मिलियन में 9 आएगा 0, देन 100,000 पर 705,389। सिमिलरली किसी ने आपको बोल दिया 582 मिलियन, तो 582 मिलियन में 5 कहां पहुंच गया, 100 मिलियन वाली प्लेस पे पहुंच गया, मींस 100 मिलियन यहां पर लिखेंगे। देन 582, 745, 786। ये सिंपल सी चीजें हैं।
जो आपको आती भी होंगी और नहीं आती हैं, तो एक बार थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया, मिलियन से अगर बड़े नंबर की बात करें तो बिलियन होता है। बिलियन मीन्स 1000 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नंबर सिस्टम में प्लेसमेंट ऑफ नंबर की। सबसे पहले बात करेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? कोई भी नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू है, वो नंबर कहीं पे भी रखा हो, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको आप फेस वैल्यू कहते हो। मीन्स जैसे ये 7 है तो इसकी फेस वैल्यू हमेशा 7 ही होगी, चाहे ये टेंस प्लेस पे रखा है, चाहे ये 1000 प्लेस पे रखा है, चाहे ये लैक्स प्लेस पे रखा है, एटसेट्रा। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इज 7 ओनली इन ऑल द नंबर्स। ठीक है, तो फेस वैल्यू मीन सिंपल सी बात, फेस की वैल्यू जो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। इंपॉर्टेंट बात आती है प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू या इसको आप लोकल वैल्यू भी बोलते हो। प्लेस वैल्यू, नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है? वो उस नंबर के प्लेस की वजह से होती है। नंबर किस प्लेस पे बैठा है, प्लेस आ रहा है यहाँ पे, तो प्लेस से आप समझिए कि नंबर जिस प्लेस पे बैठा है उसकी वजह से उसकी क्या वैल्यू है, उसको आप प्लेस वैल्यू बोलते हो। जैसे मैंने यहाँ आपके पास एक सिंपल एग्जांपल लिया, अगर कोई नंबर है ABCDEF, ऐसा कोई नंबर है, तो F जो है यूनिट प्लेस पे बैठा है। इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो? F बैठा है यूनिट प्लेस पे, E बैठा है टेंस प्लेस पे, तो आप इसको 10 इंटू ई लिख सकते हो। D बैठा है 100 प्लेस पे, 100D। सिमिलरली C 1000 प्लेस पर है तो 1000C। C की वैल्यू कुछ भी होगी ना, अगर 2000 होगी तो 1000 इंटू 2। सिमिलरली D की वैल्यू अगर यहाँ 300 है तो 100 इंटू 3। ठीक है, अगेन 10,000 इंटू बी, 1 लाख इंटू ए। तो प्लेस वैल्यू क्या हुई? ए की अगर मैं बोलूं कि इस नंबर में ए की प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो है 1000 ए। अगर मैं बोलूं डी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो है 100D। डी 100 प्लेस पर बैठा हुआ है, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? डी की फेस वैल्यू तो डी ही है, प्लेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू इंटू वो जिस प्लेस पर बैठा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर है 5 6 7 9 8, तो हम बोले डिजिट 7 100 प्लेस पर है, तो इसकी फेस वैल्यू तो 7 ही है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 100, दैट विल बी 700। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, सपोज मैंने ये नंबर दिया 1785246, मैंने आपसे बोला कि भाई 7 की मुझे प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप 7 लिख लो और उसके आगे जितनी डिजिट आ रही हैं इनकी जगह 0 लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसकी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। नहीं तो देख लो कि भाई ये लैक्स प्लेस पर बैठा हुआ है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो लैक होगी। और अगर पूछा जाए फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो 7 है ही इसकी। अच्छी चीज है, इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिशन्स में। अब बात शुरू हुई नंबर्स की। नंबर होते कितने तरह के हैं? जिन नंबर से हमें आगे खेलना है उन नंबर के बारे में पता तो कर लें कि भाई वो नंबर हैं क्या, एक्चुअली कितनी तरह के हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सिंपली काउंटिंग नंबर्स, एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 चलते चले जाते हैं, इनको आप नेचुरल नंबर कहते हो। नेचुरल नंबर के सेट को, अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, तो नेचुरल नंबर के सेट को आप n से डिनोट करते हो। n लिखा हुआ आ गया मीन्स नेचुरल नंबर, और ये 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 चले जाते हैं। तो नेचुरल नंबर कैसे आए दुनिया में? नेचुरल नंबर ऐसे आए कि भाई हमारे पास कुछ चीज़ें थी, हमें कुछ गिनना था। हमें कैसे गिनना है कि भाई मेरे पास एक सेब है, तो मुझे कैसे गिनना है? मुझे पता होना चाहिए ना कि ये 1 को डिनोट करता है, 2 सेब है तो ये 2, ये डिजिट जो है 2 को डिनोट करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद जन्म हुआ होल नंबर्स का। होल नंबर की जरूरत क्या पड़ी? हम कह रहे हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। अगर आप नेचुरल नंबर में देखो तो यहां 0 नहीं था। होल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो आप। 0 ऐड मीन्स 0 इंक्लूड कर दो, नॉट ऐड, 0 इंक्लूड कर दो। तो ये नेचुरल नंबर था 1 2 3 4, और अगर आप 0 से शुरू करोगे तो ये होल नंबर बनेगा, होल नंबर का सेट बन जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। जरूरत कैसे आई हमें? 0 की जरूरत कैसे आई? हमें पता चला कि भाई मैंने तो बोला मेरे पास एक एप्पल है, तो उसको मैंने 1 से डिनोट कर दिया। अगर मैं बोलूं मेरे पास कुछ भी एप्पल नहीं है, एक भी एप्पल नहीं है, 0 एप्पल है, तो मैं कहाँ कैसे डिनोट करूं? तो दुनिया में जन्म हुआ 0 का। फिर हमने देखा कि हमने तो नेचुरल नंबर ऑलरेडी बना लिए थे, अब 0 को कहाँ रखा जाए? तो हमने बोला होल नंबर्स। इनको होल नंबर्स के सेट को आप 0 से शुरू करके और इन्फिनिटी तक ले जाइए। ठीक है, यहां पर जो 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं उसमें यही कहने की बात की है कि 0 इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर है मगर नेचुरल नंबर नहीं है,
और एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी हैं। होल नंबर के बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी भाई? ये हुआ कि भाई 0 है, ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, पॉजिटिव चीजें चलती चली जा रही हैं। अब हमने देखा कि भाई सपोज मेरे पास 2 एप्पल थे और मैंने आपको 1 दे दिया, तो मेरे पास 1 ही बचा, तो हमारे पास कुछ कमी हुई, कुछ माइनस की हमें जरूरत पड़ी। होल नंबर में माइनस की बात नहीं होती थी, ना ही नेचुरल नंबर में बात होती थी, तो दुनिया में आए इंटीजर्स। इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से, और कहां तक पहुंचते हैं? प्लस इन्फिनिटी। इस साइन को आप इन्फिनिटी बोलते हो, ठीक है। इन्फिनिटी मीन्स बहुत बड़ा नंबर जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। इन्फिनिटी का ऐसे कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है, मीन्स ऐसा नंबर जहां तक आप पहुंच नहीं सकते। तो ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। देखो ये सारे नेचुरल नंबर 1 2 3, फिर इनका नेगेटिव -1 -2 -3 इंक्लूडिंग 0, इनको इंटीजर बोला गया, ठीक है। तो इंटीजर में खास बात क्या है कि जब आप 0 से 1 की तरफ चलोगे तो 1 बड़ा है, 1 से 2 की तरफ चलोगे तो 2 बड़ा है, 2 से 3 की तरफ तो 3, 4 की तरफ तो 4, आगे बढ़ते जाओगे बड़े नंबर आते जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 0 से पीछे जाओगे, 0 से आप -1 की तरफ पहुंचोगे तो -1 छोटा है, 0 बड़ा है, फिर आप -2 पे पहुंचोगे क्योंकि माइनस लग गया ना, तो -2 छोटा है, -1 बड़ा है, फिर -3, इसमें उल्टा हो जाता है, -3 छोटा है, -2 बड़ा है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इंटीजर को भी फिर डिवाइड कर दिया गया, बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको Z+ बोल दिया गया, इंटीजर्स को Z बोला जाता है। Z+ में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, मींस एक तरह से सारे नेचुरल नंबर आ गए। तो अगर मैं बोलूं सारे नेचुरल नंबर तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में सारे नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आ गए। ये ना होल नंबर है, ये ना नेचुरल नंबर है, ये सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब बचा 0। 0 नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर आपसे बोले कि भाई सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखो, किसी क्वेश्चन में आ गया पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, तो आपने जिसमें 0 नहीं है वो लिखना है और सारे प्लस वाले, मींस नेचुरल नंबर, ठीक है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को आप नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हो। सिमिलरली अगर नेगेटिव इंटीजर लिखने को है तो उसमें भी 0 नहीं आएगा, लेकिन हाँ कहीं आ गया इंटीजर क्या है तो इंटीजर में 0 आ जाएगा। इंटीजर 0 इंटीजर है बट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इंटीजर्स के बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर जैसे हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे मैं एप्पल का एग्जांपल लेके चल रहा था, तो हमने बोला कि मेरे पास 1 एप्पल था, उसके मैंने 4 टुकड़े किए और उसमें से 2 आपको दे दिए, तो फ्रैक्शन की बात आ जाती है। अ रैशनल नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म a/b। a/b की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखो आप, 2/3, 4/7, 7/9, -8/12, कुछ भी लिखो आप। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर हो सकते हैं एंड b नॉट इक्वल टू 0, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स आप कुछ भी ऐसा नहीं लिखोगे 8/0, 9/0, ये चीज अनडिफाइंड हो जाती है। 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। रैशनल नंबर के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखनी है। 0 अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो अनडिफाइंड नंबर है, ठीक है। ऊपर 0 हो सकता है, आप 0/9 लिख सकते हो, आप आप 0/-1572 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 0 न्यूमरेटर में आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो अल्टीमेटली आपको यहां से भी 0 मिलेगा, यहां से भी 0 मिलेगा। तो A हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, B 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक चीज ये बोल रहा है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल हैं। कैसे? हमने बोला 8, अब ये इंटीजर है लेकिन भाई रैशनल कैसे है? भाई रैशनल ऐसे है, 8 को आप 8/1 तो लिख ही सकते हो ना। फिर आपने बोला -12, कैसे रैशनल है जी? ये रैशनल ऐसे है, आप इसको -12/1 तो लिख ही सकते हो। a/b की फॉर्म में आ गया, b 0 है नहीं, तो ये कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई। a/b, a एंड b इंटीजर, 1 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0, ये 0 भी नहीं है। तो सारे इंटीजर रैशनल हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। 2/3 इंटीजर नहीं है, 3/2 इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। 3/2 में क्या आ गया? 1.5 आ गया, 1.5 इंटीजर नहीं है। इंटीजर की बात करेंगे 1 2 3 4 5, उसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। तो जब हमें पॉइंट वाले नंबर की जरूरत पड़ी, जब हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी, तो हमने एक नया नंबर सेट बनाया रैशनल नंबर, और उसको हमने Q से डिनोट किया, ठीक है।
रैशनल नंबर के साथ हमारे पास आए इर्रेशनल नंबर, इनको हम टी से डिनोट करते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस इर्रेशनल नंबर को समझना। देखो रैशनल नंबर हमने बोला इनको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर हुज एक्सप्रेशन एज ए फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। ऐसे नंबर जिनको कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसे नंबर जो दो इंटीजर के रेशियो की तरह लिखे ही नहीं जा सकते, ऐसे नंबर को आप इर्रेशनल नंबर बोलते हो। और सबसे अच्छा, सबसे कॉमन इर्रेशनल नंबर जो है पाई है। पाई की जो हम वैल्यू लेते हैं, हम यूजुअली ले लेते हैं 3.14, बट वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141, ये चलता चला जाता है और ये कभी खत्म ही नहीं होता। मैंने यहाँ लिखा है डेसिमल वैल्यू ऑफ पाई इज नेवर एंडिंग, नेवर रिपीटिंग एंड नेवर शोज एनी पैटर्न। चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे हर डिजिट चेंज होती रहेगी, आपको ये नहीं दिखेगा कि इसमें कोई पैटर्न आ रहा है, इसको मैं क्लोज कर लूँ, रिपीटेड डेसिमल की फॉर्म में लिख लूँ, या ये डेसिमल एंड हो रहा है, नहीं। जो हम ये 3.14 वैल्यू लेते हैं, ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन है, ये पाई की वैल्यू नहीं है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे भाई पाई को तो हम 22/7 बोलते हैं, ठीक है। तो पाई को जब हम 22/7 बोलते हैं तो आप कैसे कह रहे हो ये रेशनल नंबर है, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। 22/7 भी अप्रॉक्सीमेशन ही है, क्योंकि 22.7 आपको कहीं ना कहीं 3.14 जैसी वैल्यू देता है, बट ये भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, जो कि आप क्वेश्चन में ले नहीं सकते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते पाई की ये वैल्यू लेके, क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये डेसिमल डिजिट चलती चली जाएंगी, चलती चली जाएंगी, 1000 टाइम, लैक्स टाइम्स चलती चली जाएंगी। तो हमने अपने से क्या किया कि इसको 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और हमने देखा 22/7 एक ऐसी फ्रैक्शन आ रही है जो कि 3.14 की हमें वैल्यू देती है, तो हमने उसको पाई का अप्रॉक्सीमेशन मान लिया। अदर एग्जाम्पल जिनको आप नहीं लिख सकते, जो कोई पैटर्न शो नहीं करते डेसिमल में, √3, √2, √7, √8, √99 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमारे पास खूब सारे नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। इन सब को मिला के जो नंबर बने वो बने रियल नंबर। ऑल द नंबर एक्सप्लेन्ड अबव फॉर्म ए सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या है, उसमें सब आ गया, उसमें आपका नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी, इंटीजर भी, रैशनल भी, इरैशनल भी, ठीक है। ये रियल नंबर है। इसके अलावा एक तरह के नंबर और होते हैं जिनका हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इनको आप आई बोलते हो। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जब हम एनकाउंटर करते हैं अंडर रूट किसी भी नेगेटिव नंबर का। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है या ये जानते हैं हम लोग कि भाई जो अंडर रूट है नेगेटिव नंबर का वो डिफाइंड नहीं होता, लेकिन नेगेटिव नंबर का अंडर रूट डिफाइन किया गया। कहा गया कि भाई अंडर रूट -1 को आप आई लिख लो। अब जैसे ये मैंने अंडर रूट -9 लिया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट -1 × 9, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ -1 और अंडर रूट ऑफ 9। उन्होंने बोला यार अंडर रूट -1 को ना, अंडर रूट -1 की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप आयोटा मान लो। आई को आयोटा बोलते हैं, आई मान लो, तो इस चीज को आप लिख सकते हो 3i। आई का मतलब अपने आप में अंडर रूट -1। कहीं जाके क्वेश्चन में किसी स्टेप पे जाके आई का स्क्वायर आएगा तो आप अपने आप उसको -1 कर देना। तो इस तरह से इमेजिनरी संख्याओं का जन्म हुआ। तो अब जैसे बात की अंडर रूट 16 4i आ जाएगा, माइनस के अंडर रूट ऑफ -25 5i, सिमिलरली -99 का अंडर रूट 99 × i, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के बड़े नंबर हो गए, रियल नंबर जिसमें पीछे के सारे नंबर हैं, और इमेजिनरी नंबर जहां पे हम माइनस के अंडर रूट की बात करते हैं। इन दोनों को मिला के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के जो नंबर बना वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर टुगेदर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है? a + ib। ये इसका रियल पार्ट होता है, वेयर a इज द रियल पार्ट, और b इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी क्यों है? वो i के साथ है। i के साथ कोई भी नंबर लग गया वो इमेजिनरी नंबर है।
तो ये बी आई के साथ लगा, इसे इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं। ए को हम रियल पार्ट बोलते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को आप जोड़ नहीं सकते हो कभी भी, तो ए प्लस आई बी की फॉर्म में ही लिखा जाता है। मतलब आपने लिख दिया जैसे 3 + 4i, आप इसे 7i नहीं बोल सकते क्योंकि 3 रियल है, ये इमेजिनरी है। क्लियर? नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया। एक बार अच्छे से ये हमारे माइंड में बैठना चाहिए कि नंबर कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सेट हमने पढ़ लिया। अब इन नंबर सेट में भी फर्दर हमने कुछ ना कुछ देखना है, समझना है। इवन नंबर हमारे पास होते हैं, सबको पता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको आप इवन नंबर बोलते हो। 2, 4, 6, 8, ठीक है। A number e is even if remainder is 0 when e is divided by 2। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है, जैसे कोई नंबर है 18, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, रिमाइंडर 0। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन नंबर है, उसको आप 2 × n + 0 की फॉर्म में लिख सकते हो, या 2 × n की फॉर्म में लिख सकते हो। 18 को मैं 2 × 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास सपोज आ गया 262, तो मैं इसको 131 2 × 131 लिख सकता हूँ, 2 × n इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर सिंपली जो नंबर 2 से ना कटे, इवन नंबर का उल्टा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। क्लियर? तो ऑड नंबर क्या होगा? वो हमेशा आपको रिमाइंडर देगा 1। जब भी आप उसे 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 देगा। जैसे मैं 3 की बात करूं, 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। 5 की बात करूं, 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऐसे नंबर को, ऑड नंबर को आप 2n + 1 और 2n - 1 लिख सकते हो। किसी क्वेश्चन में आपसे बोला कि सपोज एक इवन नंबर है, तो आप मान सकते हो कि वो नंबर 2 × n है। बोला एक ऑड नंबर है, तो आप मान सकते हो वो नंबर 2n + 1 या 2n - 1 है। अब इन नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऑड नंबर और ऑड नंबर को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इवन नंबर आएगा। 3 और 5 को ऐड करके देख लो 8 आएगा, 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो 2 आएगा, इवन नंबर। इवन को एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, हमेशा इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ नंबर को जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे इवन नंबर आएगा। इवन और ऑड का प्लस माइनस करोगे तो ऑड आएगा। यानी आप इन 3 प्रॉपर्टी को एक सिंपल सी लाइन में याद रख सकते हो कि अगर सेम काइंड ऑफ नंबर को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो रिजल्ट इवन आएगा, और अगर डिफरेंट काइंड के नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो रिजल्ट ऑड आएगा। जैसे आप 3 और 4 को ऐड कर लो, 3 और 4 7, ऑड आया। 3 और 4 को माइनस कर लो 1, ऑड आया। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ऑड है, 15 आएगा। ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इवन को मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा, इवन ऑड को मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा, ठीक है। इवन ऑड को मल्टीप्लाई करने में इवन क्यों आ रहा है? देखो इवन नंबर को आप हमेशा लिख सकते हो 2 × n समथिंग, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। और ऑड नंबर क्या है आपका? 2n + 1 की फॉर्म का है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो आ ही गया ना। इस पूरे को अगर मैं k मान लूं तो ये नंबर किस फॉर्म का हो गया? 2k की फॉर्म का हो गया। यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो आप, वो इवन बन जाएगा। तो इवन × ऑड हमेशा इवन होगा। सिर्फ ऑड × ऑड ऑड होता है, बाकी इवन × इवन भी इवन होगा, इवन × ऑड भी इवन होगा। ऑड की कोई भी ऑड नंबर है उसकी कोई भी पावर ले जाओ वो ऑड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर की पावर हमेशा वो ऑड से मल्टीप्लाई होता रहेगा, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं ऑड × ऑड ऑड है। और इवन की पावर एनी नंबर ले जाओ वो इवन होगा, ये यहाँ से आया, इवन मल्टीप्लाई होता रहेगा, इवन आता रहेगा। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है इवन नंबर, ऑड नंबर और इनकी प्रॉपर्टीज। इवन एंड ऑड नंबर के बाद 2 और तरह के नंबर की बात करेंगे, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा नंबर प्राइम होगा कब? जब इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसा कोई भी नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो उसको आप प्राइम नंबर बोलते हो। एक से बड़ा नंबर, एक को एक प्राइम नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं 2, तो 2 या तो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 प्राइम है। हमने बात की 7 किसी से डिवाइड हो रहा है? अपने और एक के अलावा नहीं, तो 7 इज प्राइम। 17 किसी से डिवाइड हो रहा है? अपने और एक के अलावा नहीं, तो 17 इज अ
प्राइम नंबर। थंब रूल सीधे सीधे याद रखना है, जो नंबर अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम है। 2 इज इवन, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, इवन प्राइम नंबर, अकेला इवन प्राइम नंबर 2, बाकी सारे प्राइम नंबर आप देखोगे ऑड है। ठीक है, एक पॉइंट नंबर 2, 50 से नीचे 15 प्राइम नंबर है, 100 से नीचे 25 प्राइम नंबर है और 1000 से नीचे 168 प्राइम नंबर है। इस पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है। बोला 1000 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको सीधे पता होना चाहिए 168, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। 100 से कम कितने प्राइम नंबर हैं, ये सब मैंने लिखे हुए हैं जो 100 से कम के प्राइम नंबर हैं। अगर आप इन्हें याद रख सकते हो कि ये नंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इतना पता होना चाहिए कि 100 से नीचे 25 नंबर प्राइम है और 50 से नीचे 15 नंबर प्राइम है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2 इज द ओनली वन नंबर विच इज प्राइम। फोर्थ पॉइंट, लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। ऑफ कोर्स जब लोएस्ट प्राइम नंबर 2 है और वो इवन है, तो अगर किसी ने पूछा लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 3, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड ही हैं। पॉइंट नंबर 5, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोटिस करेंगे प्राइम नंबर में, 2 और 5 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर 1, 3, 7 और 9 पर एंड होते हैं। देखिए 2 को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे प्राइम नंबर 1, 3, 7, 9, 3, 9, 1, 1, 3, 7, 3, 9, 1, 7, 1, 3, 9, 3, 9, 7। 2 और 5 को छोड़कर सारे नंबर प्राइम नंबर 1, 3, 7, 9 पर एंड होते हैं, एंड होते हैं। यानी कि अगर आपको कोई नंबर आ गया, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई इनमें से कौन प्राइम नंबर है, कौन प्राइम नंबर नहीं आ गया, तो आप देख लो, पहले तो ये देख लो कि भाई वो कहीं 0, 2, 4, 5, 6 और 8 पे एंड तो नहीं हो रहा, उसकी यूनिट डिजिट ये तो नहीं है। अगर उसकी यूनिट डिजिट ये है तो आपको सीधे सीधे बोल दो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर का एक और टेस्ट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप कई क्वेश्चंस में सीधे यूनिट डिजिट देख के भी बता सकते हो कि फला नंबर प्राइम है या नहीं। सारे प्राइम नंबर अबव 3, जो 3 से बड़े प्राइम नंबर है, उनको आप 6n+1 या 6n-1 लिख सकते हो, जहां की n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। जैसे मैं 7 की बात करूं तो आप इसको 6 × 1+1 लिख सकते हो, या अगर 19 की बात करूं तो आप इसको 6 × 3+1 लिख सकते हो। यानी आपसे बोला कि किसी क्वेश्चन में बोला कि देयर इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, तो आप बोलो कि यार वो 6n+1 की फॉर्म का होगा या 6n-1। आप अज्यूम कर सकते हो लेट द प्राइम नंबर भी 6n+1, कैलकुलेशंस इजी हो जाती। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स। पीछे हमने देखा कि प्राइम नंबर 1, 3, 7, 9 पर एंड होते हैं, उसके अलावा किसी डिजिट पर एंड हो रहे हैं तो वो श्योर शॉर्ट प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सारे ही नंबर ऐसे दे दिए जो 1, 3, 7, 9 पर एंड हो रहे हैं, देखो 1, 3, 7, 9 पर एड प्राइम नंबर एंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1, 3, 7, 9 पे जितने नंबर एंड हो रहे हैं वो सारे प्राइम हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं 27 की, तो वो 7 पर एंड हो रहा है बट वो प्राइम नहीं है, बिकॉज वो 9 से भी डिविजिबल है, वो 3 से भी डिविजिबल है। क्लियर? तो फॉर नंबर लेस देन 100, ये तो आप डायरेक्टली रिमेंबर याद रख सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है 100 से कम प्राइम नंबर फाइंड आउट करना। लेकिन अगर आपको कोई नंबर दे दिया ग्रेटर देन 100 और पूछा कि भाई वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसको फाइंड करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, वी टेक द नियरेस्ट इंटीजर लार्जर देन द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, सपोज इट इज x। आपको जो नंबर दिया हुआ है, सपोज आपको नंबर दिया हुआ है 227 आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी टेक द नियरेस्ट इंटीजर लार्जर देन द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। अब इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो हमें पता है 15 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 225 होता है। तो यानी ये इसका स्क्वायर रूट 15 के नियर है। हम कह रहे हैं नियरेस्ट इंटीजर लार्जर देन द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, तो हम क्या लेंगे 16। तो ये जो x आया ये 16 आया, 16 इज x। फिर हम कह रहे हैं वी टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर बाय एवरी प्राइम नंबर लेस देन x। 16 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 16 से कम ये प्राइम नंबर हो गए।
अब हम देखेंगे इनमें से किसी से डिविजिबल तो नहीं है। देखो 2 से डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 से है क्या, 13 1 जा 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स 227 इज अ प्राइम नंबर। Test the divisibility of the given number by every prime number less than x. If number is not divisible by any one of them, जो कि ये केस है, नंबर इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 16 से कम जितने भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नंबर प्राइम है, अदरवाइज कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं है, उनकी भी बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स, नंबर ग्रेटर देन 1, देखो प्राइम नंबर भी ग्रेटर देन 1 थे, कंपोजिट नंबर भी ग्रेटर देन 1। नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। 4 6 8 9 10 12 दीज आर कंपोजिट नंबर्स। 1 की अगर बात करें तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 इज यूनिटी। क्लियर? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था? 2। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या था? 3। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? 9। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है एग्जाम में। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, को प्राइम नंबर्स। 2 इंटीजर्स ए एंड बी, ए एंड बी क्या है? इंटीजर्स, आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम, म्यूचुअली प्राइम और को प्राइम। को प्राइम ज्यादा यूज किया जाता है, बट इसको आप रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हो, म्यूचुअली प्राइम भी बोल सकते हो। इफ द ओनली पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम इज 1। कोई भी नंबर को प्राइम कब होंगे? जब उन दोनों को डिवाइड करने वाला पॉजिटिव इंटीजर 1 हो, यानी देयर एचसीएफ इज 1, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ये हम एचसीएफ के चैप्टर में पढ़ेंगे। वो 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। जैसे हमने यहाँ 9 और 10 की बात की, 9 और 10 ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, केवल 1 है। तो दीज आर को प्राइम नंबर्स, इनको आप को प्राइम बोलते हो। प्रॉपर्टीज को प्राइम नंबर की क्या है? जितने प्राइम नंबर हैं वो एक दूसरे के को प्राइम है। क्यों? क्योंकि भाई प्राइम नंबर तो खुद ही अपने और दूसरे के अलावा 1 के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होता। तो अगर मैं 2 प्राइम नंबर पकड़ लूं तो वो उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, वो 1 के अलावा किसी और नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर पकड़ लो, 2 और 3, 150 151, कोई भी कंसेक्यूटिव 2 इंटीजर, ये हमेशा को प्राइम होंगे। ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे कॉमनली। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप ही 1 है। ठीक है, सम ऑफ एनी 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम विद देयर प्रोडक्ट। 2 को प्राइम नंबर हैं, उनका सम, जैसे इसकी बात करें, इनका सम क्या है? 5 और इनका प्रोडक्ट क्या है? 6। तो ये दोनों भी आपस में को प्राइम है। ठीक है, बात करो 7 और 8 की, इनका सम क्या है? 15 और इनका प्रोडक्ट क्या है? 56। ये दोनों आपस में को प्राइम है। ठीक है, तो सम ऑफ एनी 2 को प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज को प्राइम विद देयर प्रोडक्ट। 1 इज को प्राइम विद ऑल नंबर, ये तो सिंपल सी बात है। 1 को आप किसी के भी साथ लिख दो, 1 से ही डिवाइड होंगे, क्योंकि 1 खुद 1 के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होता। तो 1 इज को प्राइम विद ऑल नंबर। ये जो छोटे छोटे मैं पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, इन पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको ध्यान रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको समझ आ गया, बेसिक समझ आ गया कि को प्राइम नंबर क्या है या प्राइम नंबर क्या है, तो आप ये सब चीजें खुद भी फिगर आउट कर सकते हो। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हमने जो नंबर सिस्टम्स के बेसिक पढ़े हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विल बी द सेम इन विच प्लेस? 1s, 100s, 10s, 1000। किस जगह पर, किस प्लेस पर किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगी? जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4, हमने पढ़ा था फेस वैल्यू तो क्या होती है? जो उस नंबर की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो प्लेस की वजह से होती है। जैसे 2 की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू तो 2 है, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 200। 1 की बात करें तो फेस वैल्यू तो 1 है, लेकिन प्लेस वैल्यू 1000 है। ऐसी 3 की बात करें तो 3 10s प्लेस पर है, इसकी फेस वैल्यू 3 है बट प्लेस वैल्यू 30 है। बचा 4। 4 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी फेस वैल्यू भी 4 ही है
और इसकी प्लेस वैल्यू भी 4 ही है, क्योंकि ये तो यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस पे मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 × 1 मीन्स 4। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कि किस जगह पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है, वंस प्लेस पर या यूनिट्स प्लेस पर। विच ऑफ दीज नंबर हैव मोर टेंस, किस नंबर में ज्यादा 10 हैं, मीन्स दहाई अंक किसका सबसे बड़ा है। टेंस मीन्स टेंस प्लेस ये वाला होता है हर नंबर का ये। तो इसमें 7 टेंस हैं, इसमें 8 टेंस हैं, इसमें 9 टेंस हैं और इसमें 0 टेंस हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें टेंस हैं, इसी में 9 टेंस हैं। भाई इसको आप इसकी प्लेस वैल्यू 9 × 10 लिखोगे ना, तो इसमें 9 टाइम्स टेंस है, इसमें 8 टाइम्स ही, इसमें 7 टाइम्स ही। द नंबर जस्ट बिफोर 990 इज, ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है, इसमें से -1 करना है। 990 से पहला नंबर माइनस करना है। माइनस कैसे करोगे, यहाँ पे सिंपली 89 आएगा। भाई 90 में से 1 माइनस करोगे 89 आएगा, 99 तो एज इट इज ही रहेगा। आंसर क्या आएगा, डी। फोर्थ क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2548 इज। मैंने आपको बताया था, देखो वैसे तो डायरेक्ट दिखला 2 जो है वो 1000 प्लेस पर है तो 2000 होगी। अगर ऐसे नहीं पता कर सकते तो 2 को तो 2 ही लिख लो और इसके आगे जितनी डिजिट लिखे हैं उनको 0 बना दो, तो क्या होगी वैल्यू, सी 2000। हाउ मेनी नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 डिजिट्स। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कितने नंबर में एग्जैक्टली 2 डिजिट होती हैं। देखो 2 डिजिट कहाँ से शुरू होती हैं, 10 से शुरू होती हैं। उससे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है ना, तो 9 तक तो सिंगल डिजिट है। 10 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, 99 तक जाती है। तो अब आपको ये देखना है 10 से लेके 99 तक कितने नंबर हुए। 10 से लेके 99 तक आप नंबर देखोगे, आप बोलोगे दोनों को माइनस कर देते हैं जी, 89 नंबर हुए। लेकिन ऐसा है क्या भाई, 10 भी लेना है 99 भी लेना है। अगर मैं 9 में से 1 माइनस करूं तो 8 आता है। ये इनके बीच का डिफरेंस आता है कि इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर मैं बोलूं 9 भी इंक्लूडेड है तो 1 - 9 9 ही होगा। 1 से लेके 9 तक कितने नंबर होंगे, 9। तो इसमें ये भी इंक्लूड करना है आपने, तो इसको +1 भी कर दो, 90 नंबर होंगे। 10 और 99 के बीच के नंबर बता रहा है 89। या तो 10 छोड़ा है या 99 छोड़ा है, एक को ऐड किया मीन्स जो छूटा है उसे ऐड कर लिया, तो आंसर क्या आएगा, 90। द डैश 3 डिजिट नंबर इज द प्रीडेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है। तो देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखने के लिए क्या करो, 1 लिखो और उसके आगे 3 0 लगा दो। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, 1000। मैं आपसे बोलूं 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, तो 2 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं, 10 से। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, 100। सिमिलरली 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, 1000। इससे पहले कौन सा नंबर आता है, 999। अगर मैं आपसे बोलूं 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 999 ही है ना, उसके बाद तो 4 डिजिट के नंबर शुरू हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99, उसके बाद 3 डिजिट के नंबर शुरू हो जाएंगे। सो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। डैश इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर न्यूमेरल फॉर्म्ड बाय द डिजिट दिस। भाई इन डिजिट को लेके 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाना। इन डिजिट को लेके आप बोलो कि भाई मैं 0 6 7 8 बना देता हूँ, ये सबसे छोटा नंबर बना। ये सबसे छोटा नंबर तो बना, लेकिन ये 4 डिजिट का नहीं है, ये 3 डिजिट का है। 0 जब हाईएस्ट प्लेस पे होता है तो उसको आप काउंट नहीं करते। 0 अगर यहाँ होता तो आप बोल देते ये 4 डिजिट का है, लेकिन 0 इधर है तो इसलिए 3 डिजिट का ही नंबर रह गया। 0 का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो इसका मैक्सिमम प्लेस है, जो इसका 1000 प्लेस है, वहां पे स्मॉलेस्ट डिजिट आनी चाहिए एक्सेप्ट 0। कौन सी डिजिट आएगी, 6। उसके बाद क्या आनी चाहिए, अगली डिजिट सबसे छोटी होनी चाहिए 0, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, 6078। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट न्यूमेरल फॉर्म बाय दिस डिजिट इज 6078। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस। भाई 5 की प्लेस वैल्यू तो क्या है, 500, और फेस वैल्यू तो 5 होती है, तो 500 + 5 505। क्वेश्चन नंबर 9, विच नंबर हैज नो प्रीडेसेसर। किस नंबर से पहले कुछ नहीं आता है। देखो
100 से पहले 99 आता है, 10 से पहले 9 आता है, 1 से पहले 0 आता है। 0 से पहले कुछ आता है क्या? 0 से पहले कुछ नहीं आता। आप बोलो 0 से -1 पहले -1 आता है, नहीं, -1 नहीं, 0 से ही स्टार्ट होंगे। होल नंबर की बात हो रही है। 0 से 0 का प्रीडिसेसर कोई नहीं होता है। 0 से पहले कोई नंबर नहीं आता है। 10th क्वेश्चन, द सम ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 999 अभी बात की थी। एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या है? 10। ऐड करना है इनको, 0 1009। नंबर सिस्टम कंटेन्स हाउ मैनी डिजिट। नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट होती हैं भाई? 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती हैं। 0 से 9 में ही सारे नंबर बन जाते हैं। 0 से 9 कितनी डिजिट है? 9 माइनस 0 करोगे तो 9, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये दोनों इंक्लूड, +1 यानी 10 डिजिट होती हैं। 0 से 9 तक 10 डिजिट होती हैं। आप काउंट करके देख लो। विच प्लेस लाइज लेफ्ट टू द हंड्रेड्स प्लेस इन न्यूमेरल। जो हमने सिस्टम पढ़ा था, न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ा था, उसमें बोल रहा है 100 के लेफ्ट में कौन सा प्लेस आता है? 100 के लेफ्ट में क्या आता है? 1000 आता है। चाहे हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करें या इंटरनेशनल सिस्टम की, 100 के बाद क्या आएगा? 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स। 13th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 9 एंड 2 इन द न्यूमेरल 9542। प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9000। और 2 की प्लेस वैल्यू तो बेचारे की 2 ही है। क्या आएगा यहाँ पर? 8 9 9 8। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यूज ऑफ 5 एंड 3। 5 की फेस वैल्यू, अभी ऊपर प्लेस वैल्यू की बात हो रही थी, अब देखो पढ़ना ध्यान से है। फेस वैल्यू 5 एंड 3, तो ये तो कहीं भी लिखे हो, इनकी फेस वैल्यू तो 5 और 3 ही है, 2 आएगा। अब द डैश एंड डैश ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, देखो 0 का प्रीडिसेसर तो कोई नहीं होता, सक्सेसर 1 होता है, तो वो तो 0 हुआ नहीं। प्रीडिसेसर एंड प्लेस वैल्यू, प्रीडिसेसर इसका कुछ होता नहीं है, प्लेस वैल्यू तो 0 होती है, तो ये भी नहीं आया। सक्सेसर एंड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 0 है बट सक्सेसर इसका 1 है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू 0 होती है, ऑप्शन बी सही है भाई। 0 किसी भी नंबर में कहीं भी आ रहा हो, जैसे यहाँ आ रहा है, अगर मैं बोलूँ इसकी फेस वैल्यू तो 0 है ही, प्लेस वैल्यू क्या है? 0, और उसके बाद 2 0 और लगा दो, तो 0 ही बचा ना। तो 0 बेचारा कहीं पे भी आ जाए, उसकी फेस वैल्यू भी 0 रहेगी और उसकी प्लेस वैल्यू भी 0 रहेगी। 16th क्वेश्चन, वी गेट द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ये। एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? ये। इनका सम क्या आएगा? 1999। तो बोल रहा है वी गेट द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम। किस में से एक घटाने पे ये मिलेगा? किस में से एक घटाने पे मिल रहा है? ये 2000 में से। इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। ए और बी ऑड नंबर हैं, तो इवन कौन सा होगा? हमने बात की थी, ऑड नंबर को ऑड नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इवन आएगा। ए भी ऑड है, बी भी ऑड है, ये दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इवन आएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 1 नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ऑड और इवन की बात नहीं की है। अगर बोलता स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज, तो हम बोलते 3। 19th क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज। पहले 5 प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। इनका सम पूछा है, क्या इनका सम आएगा? 7 and 3 10, 10 and 5 15, 15 to 17, 17 और 11 28। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 50? हमने पढ़ा था 15। 100 से कम 25 और 50 से कम 15 और 1000 से कम 168। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन प्राइम नंबर है? देखो सारे 1, 3 और 7 पे एंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सारे प्राइम है। 33 11 से डिवाइड होता है, 81 9 से डिवाइड होता है, 93 किससे डिवाइड हो जाता है? 3 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। 97 किसी से डिवाइड नहीं होगा अपने और एक के अलावा। और अगर 100 से कम आपको प्राइम नंबर याद हैं, तो आपको ये भी ध्यान होगा कि 97 जो है 100 से पहले सबसे बड़ा नंबर है जो कि प्राइम है, तो डी इज द प्राइम नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर।
इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? 91, 13 इंटू 7 91, तो 91 प्राइम नंबर नहीं है। 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर? 149, 143, 319, 197। देखिए इसमें क्या है, सारे नंबर 9, 3, 9, 7 इनसे एंड हो रहे हैं, तो हमें एक एक नंबर को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए हम क्या करते थे, हम सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढते थे जिसका स्क्वायर दिए हुए नंबर से ज्यादा हो। जैसे 149 है, तो 149 इससे ज्यादा कौन से नंबर का स्क्वायर हो सकता है? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 12 स्क्वायर की बात करूं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो वो इससे तो छोटा होगा, इसलिए 13 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब 13 से छोटे प्राइम नंबर देख लो, 13 को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इससे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास में? देखो एक तो 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11 और एक में 13 भी ले लेता हूं। अब देखो 2 से तो ये डिविजिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा यूनिट डिजिट। 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 9 and 4 13 and 1 14। 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है और 13 से भी नहीं है। तो ये 13 और उससे छोटे किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स 149 विल बी अ प्राइम नंबर। जब 149 आ गया तो बाकी आपको किसी को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? देखो 149 तो हमने टेस्ट किया था, अभी 149 तो प्राइम नंबर है। उसके बाद बात आई 137 की। 137 किसी से डिविजिबल है क्या? देखो 7 and 3 10 and 1 11, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है। 2 से देखो, 3 से तो नहीं है, 5 से, 6, 7 से, 8 से, 9, तो 137 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 149 क्या है? 13 का स्क्वायर इससे बड़ा था, तो 13 से नीचे किसी भी प्राइम नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, तो 137 भी प्राइम नंबर दिखाई पड़ रहा है। 319 की बात करते हैं। देखिए 319 किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? एक बारी ध्यान से देखते हैं 319 किससे डिवाइड हो रहा है। इन्हीं से छोटे प्राइम नंबर ले लो, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है। उसके बाद 11 से हो रहा है क्या? 11 से शायद ये डिवाइड हो जाएगा। 11 2 जा 22, आपके पास बचा 9 और 11 9 जा 99, तो ये 11 इंटू 19 लिख सकते हो इसको। ऑफ कोर्स 319 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप करना चाहते तो कैसे करते? देखिए 18 का स्क्वायर जो है वो बड़ा होता है 319 से। अब 18 से छोटे प्राइम नंबर देख लो कौन कौन से होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और उसके बाद 17, ठीक है। तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 319 विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। 25th क्वेश्चन, अ प्राइम नंबर n, कोई नंबर है n प्राइम नंबर 10 से 50 के बीच में है, रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स। 10 से 50 के बीच में देखिए ऐसे कौन से नंबर हैं जो सेम रहेंगे जब उनकी डिजिट रिवर्स कर दी जाए? 11 है, सेम रहेगा, डिजिट रिवर्स कर दी जाए। उसके बाद 22 है, 33 है, 44 है, ठीक है। हमें कह रहा है प्राइम नंबर n। अब इनमें से प्राइम कौन है? ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी, ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 11 प्राइम है। पूछा है द स्क्वायर ऑफ सच नंबर, सीधे सीधे 11 का स्क्वायर पूछा है, वो कितना है? 121, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 2 raised to power n plus 1 and 2 raised to power n minus 1 फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n आर प्राइम नंबर्स? n की किस वैल्यू के लिए ये दो नंबर प्राइम होंगे? तो देखो 1 से शुरू करते हैं। जब आप 1 रखोगे तो 2 raised to power 1 is 2, 2 plus 1 is equals to 3, और यहां पे जब 1 रखोगे तो 2 minus 1 is equals to 1। अब हमने पढ़ा है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो प्राइम नंबर है n is equals to 1 के लिए, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। 2 रख के देखो, 2 raised to power 2 is 4, 4 plus 1 5 और 4 minus 1 3, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो n की वैल्यू 2 के लिए ये दोनों प्राइम नंबर होंगे। 27th क्वेश्चन देखिए, 3 numbers which are co-prime to one another are such that the product of first 2 number is 77 and last 2 is 143।
तीन नंबर हैं जो आपस में को प्राइम है, ठीक है। शुरू के दो का प्रोडक्ट a इंटू बी इज इक्वल्स टू 77, ठीक है, और लास्ट के दो का है 143, मीन्स b इंटू सी इज इक्वल्स टू 143। तीनों नंबर का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 77 कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट है, ये तो आपको सीधे सीधे दिख जाएगा। 77 एक ही तरह से आ सकता है, 11 इंटू 7 करके, ठीक है। तो नेचुरली एक नंबर 11 है और एक नंबर है आपके पास में 7, ये दोनों आपस में को प्राइम भी हैं। अब बची 143 की बात, आप देख लो B 11 होगा या B 7 होगा, वो कैसे पता चलेगा? 143 दोनों में से किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से या 7 से? 7 से तो ऑफकोर्स डिवाइड होगा नहीं, 11 से होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 11 इंटू 13। 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33, तो 11 इंटू 13 हम करेंगे तो 143 आएगा। तो तीन नंबर जो आपस में को प्राइम है, जिसके फर्स्ट दो का प्रोडक्ट 77 और इसका 143 है, वो कौन कौन से हो गए? 11, 7 एंड 13। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है इनका सम। सम क्या आएगा? 13 एंड 7 20 एंड 11 31। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 1/5 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर and the number obtained by interchanging the position of digits। 2-digit नंबर, 2-digit नंबर को आप कैसे मानोगे? 10x प्लस y। क्यों? क्योंकि ये यूनिट डिजिट है y, ये 1 से मल्टीप्लाई है, ये 10th डिजिट है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगी, 10x प्लस y। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर। अब इस नंबर की डिजिट क्या होंगी? डिजिट है x एंड y, ठीक है भाई। अगर ये नंबर सपोज 56 होता तो इसका मतलब तो यही है कि 50 प्लस 6 यानी कि 10 इंटू 5 प्लस 6। लेकिन जब बात की जाएगी कि इसकी डिजिट का सम, तो 5 और 6 को ही जोड़ोगे ना आप, 11 बोलोगे। आप ये थोड़ा ही बोलोगे 50 प्लस 6 56, नहीं। तो सिमिलरली यहां पे भी मैंने 10x प्लस y लिखा है, तो इसकी डिजिट का सम तो x प्लस y ही होगा ना। तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 1/5 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, यानी क्या? नंबर 10x प्लस y एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट। इसकी जब डिजिट की पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे तो इस नंबर क्या आएगा? 10y प्लस x। इनके डिफरेंस का 1/5, इनका डिफरेंस क्या आया? इनका डिफरेंस आया 9x माइनस 9y। तो क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर, इसका डिजिट का सम ये इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ दिस डिफरेंस। इसको आप कर दो 9x माइनस 9y। अब यहां से अगर आप इसको सॉल्व करने लगो तो क्या आएगा? 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9x माइनस 9y। ये 5x को इधर ले आओ, 4x इज इक्वल्स टू 14y। या आप क्या कह सकते हो? 2x इक्वल टू 7y। अब ये बोल रहा है व्हाट इज डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर। बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है x माइनस y क्या हो सकता है। देखो 2x इक्वल टू 7y आया है, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू 7y आया है, तो किस केस में x और y की वैल्यू क्या होगी? देखो 2 एंड 7 तो आपस में प्राइम है, 2 एंड 7 आर को प्राइम टू ईच अदर। तो कौन सा नंबर ऐसा हो जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये दोनों इक्वल आ जाए? इधर आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2 से, यानी कि x की वैल्यू तो 7 होनी पड़ेगी और y की वैल्यू आपकी क्या होनी पड़ेगी? 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो x माइनस वाई आपसे पूछा है, तो 7 माइनस 2 मीन्स 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। देर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 4 प्राइम नंबर हैं, सपोज ए बी सी डी हैं,
अब असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम इनका कोई पैटर्न नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का कोई ऐसा पैटर्न होता नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 385, यानी बोल रहा है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 385। ठीक है, और बोल रहा है एंड द लास्ट 3 इज 1001, यानी b इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 1001। फाइंड द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर बताना है, फर्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सीधे सीधे इन्हें डिवाइड कर देता हूं दोनों को। यहां से b और c कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों से क्या आएगा मेरे पास में, 77 से जाएगा तो ये 5/13 आएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन, तो यहां से आपके पास a/d की वैल्यू आ गई क्या, 5/13। ठीक है, जब सारे ही नंबर प्राइम हैं तो वो आपस में को प्राइम होंगे, तो a/d की वैल्यू 5/13 आई, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दैट मीन्स a की वैल्यू तो 5 आई और d की वैल्यू 13 आई। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द फर्स्ट नंबर, a पूछा है तो a की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ 2 डिजिट नंबर when 18 added becomes another 2 digit number with reverse digit, यानी अगर कोई नंबर है ए बी, इसमें अगर आप 18 ऐड कर रहे हो तो एक दूसरा नंबर बन जाता है विद रिवर्स डिजिट, यानी अब ये नंबर बी ए बन जाएगा। या मैं बोलूं 10a प्लस बी प्लस 18 इक्वल टू 10b प्लस ए, ये यहां से आ जाएगा 9b माइनस 9a इक्वल टू 18, या फिर b माइनस a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है, ये बोल रहा है हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। b और a 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, b और a 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन a और b 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते 0? ये बोल रहा है अ 2 डिजिट नंबर, यानी a b भी 2 डिजिट नंबर है, तो यानी अगर a 0 हो गया तो a b तो 1 डिजिट नंबर ही बचेगा, 0b तो ये 1 डिजिट नंबर ही बचा, 2 डिजिट नंबर तो होगा नहीं। और फिर उसके बाद बोल रहा है जब 18 ऐड कर दिया तो अनदर 2 डिजिट नंबर बन जाता है, यानी b a भी 2 डिजिट नंबर है, तो आप b को भी 0 नहीं बोल सकते। यहां से b को 0 बोलोगे तो 0 है, ये भी 1 डिजिट नंबर हो गया, यानी a और b 0 नहीं हो सकते। 0 के अलावा 1 to 9 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या हो सकते हैं वो देख लो कि भाई अगर b की वैल्यू 9 है तो आपको a की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू 5 लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू आपको 4 लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू आप कितनी लोगे 3, और अगर b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू लोगे 2, और अगर b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू लोगे 1। और कुछ पॉसिबल है नहीं, b की वैल्यू 2 लोगे और a की वैल्यू 1 लोगे तो ये तो 2 के इक्वल आएगा नहीं, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप ले नहीं सकते। 0 0 आपने पहले ही मना कर दिया, तो कितने 2 डिजिट नंबर पॉसिबल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 2 डिजिट नंबर पॉसिबल हुए ऐसे कि जिनमें 18 जब जोड़ दिया जाए तो अनदर 2 डिजिट नंबर बनेगा विद रिवर्स डिजिट। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, कोई पॉजिटिव इंटीजर है n, लेट pn डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ n एंड sn डिनोट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 100 फॉर विच pn प्लस sn इज इक्वल्स टू n। तो यहां से एक बात देखो, ये बोल रहा है नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 10 एंड 100 मीन्स n जो है वो 2 डिजिट का इंटीजर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। 10 से 100 के बीच में है, यानी 11 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर है। pn डिनोट द प्रोडक्ट, सपोज मैं मान लेता हूं a b है। ठीक है, तो pn डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो pn तो क्या हो गया a इंटू बी, और sn डिनोट द सम ऑफ द डिजिट,
तो Sn क्या हो गया, a प्लस बी, ठीक है। और n को आप क्या बोल सकते हो, n 2 डिजिट का नंबर है जिसको आपने a b माना, तो n को आप बोल सकते हो 10a प्लस बी, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि Pn प्लस Sn इज इक्वल्स टू 1, यानी a इंटू बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी, ठीक है। यहां से ये b और b 0 हो गया कट के, 10 इधर आके 9 हो गया, तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू 9a, a से a कैंसिल हो गया, b इज इक्वल्स टू 9। यानी अब 10 से लेके 100 के बीच में ऐसे नंबर जिनकी की यूनिट डिजिट 9 हो, वो सभी हमारे आंसर हैं। तो 10 से लेके 100 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट 9 है। देखो, एक तो 19 आएगा, फिर क्या आएगा 29, ठीक है ना, फिर आएगा 39 एंड सो ऑन। कौन कौन से आ जाएंगे अप टू 99, 49, 59, 69, 79, 89, 99, ऐसे कितने नंबर हुए टोटल 9 नंबर हुए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, let x and y are even numbers and z is an odd number, then which of the following is false। x और y तो इवन नंबर है और z जो है वो ऑड नंबर है, तो इनमें से कौन सा गलत है। अब देखो, x इवन है और z क्या है, ऑड। हमने रूल पढ़े थे ऑड और इवन के, जब इवन प्लस माइनस ऑड होता है तो आंसर क्या होता है, ऑड ही होता है, और जब ऑड इंटू ऑड होता है तो आंसर ऑड होता है। तो ए तो करेक्ट ही होगा, क्योंकि x माइनस जेड ऑड होगा और ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। x माइनस वाई इंटू जेड इज इवन नंबर, x माइनस वाई, x और y क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर में से जब इवन नंबर को आप माइनस करोगे, इवन प्लस माइनस इवन क्या आएगा, इवन। और इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी की बात करो, z माइनस एक्स, ये क्या हो रहा है, ऑड माइनस इवन हो रहा है। ऑड माइनस इवन हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। फिर y क्या है, इवन है, इवन का स्क्वायर क्या आएगा, इवन आएगा। इवन इंटू ऑड हमेशा क्या रहेगा, इवन नंबर ही रहेगा। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और एक ही बचा डी, तो डी ऑप्शन ही फॉल्स होगा। x माइनस वाई का स्क्वायर मीन्स इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर इवन रहेगा, और इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड। तो स्टेटमेंट डी इज फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप इजीली क्या कर सकते हो, देखो x और y इवन नंबर दिया है, x को 4 मान लो सपोज, y को 6 मान लो, z ऑड दिया है, z को आप 5 मान लो, ठीक है। उसके बाद इन सब में वैल्यू रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। लेट x बी प्राइम एंड y बी कंपोजिट, ठीक है। तो x प्राइम है, x को आप 3 मान लो, y कंपोजिट है, y को आप 4 मान लो। तो बोल रहा है एक्स वाई इज ऑलवेज इवन। यहां तो इवन है, लेकिन अगर आपने y को 4 की जगह आपने 9 मान लिया तो 9 भी तो कंपोजिट ही है, तो ऑड इंटू ऑड 27, तो ऑलवेज इवन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। y माइनस एक्स इज नेवर इवन, y माइनस एक्स, y कंपोजिट है, 9 माइनस 3 क्या आएगा 6, तो नेवर इवन, यहां तो मिल गया ना, ये भी गलत है। x प्लस वाई बाई एक्स इज नेवर इवन, x प्लस वाई 3 प्लस 9 12, 12 बाय 3, 12 बाय 3 कितना हुआ 4 इज नेवर इवन, 4 तो इवन है, तो ये भी गलत। बचा क्या डी, ठीक है। ऐसे केसेस में मानने के लिए ना आपने, जैसे हमने शुरू में 3 और 4 माना, तो ये इवन कंपोजिट नंबर माना, एक ऑड मान के भी देख लो, ठीक है। ऑलवेज दिया हुआ है, कुछ केसेस में इवन हो सकता है लेकिन हमेशा इवन नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से लेके 100 तक के नंबर लिखने के लिए आपको कितने डिजिट चाहिए। देखो 1 से 9 तक जब आपने सिंगल डिजिट के नंबर लिखे तो इसमें आपको कितनी डिजिट लगी 9 डिजिट। फिर 2 डिजिट नंबर लिखे आपने 10 से लेके 99 तक, इसमें आपको कितनी डिजिट लगी। देखो 10 से लेके 99 तक कितने नंबर हुए 90 नंबर हुए, 10 को भी इंक्लूड करना है,
10 से लेके 99 तक 90 नंबर हुए और 90 नंबर में डिजिट कितनी लगी? 90 इंटू 2। डिजिट की बात हो रही है, 180 डिजिट लगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचा? 1 to 100, 100 भी है, 100 में कितनी डिजिट हुई? 3 डिजिट। तो टोटल डिजिट कितनी हुई? 9 and 3 12 and 180 मीन्स 192 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम विल द डिजिट 7 बी रिटेन व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000? देखो, जब भी आप कोई नंबर लिख रहे हो 1 से लेके और 10 रेज टू पावर n तक, यहां पे हम 10 रेज टू पावर 3 है ना, तो जो भी डिजिट है, डिजिट 0 से लेके 9 तक, ये सारी डिजिट जो हैं n इंटू 10 रेज टू पावर n-1 टाइम्स लिखी जाएंगी। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि 1 से लेके 10 रेज टू पावर n तक मैं सारे नंबर लिख रहा हूं, उसमें डिजिट 3 कितनी टाइम्स लिखी जाएगी? तो n इंटू 10 रेज टू पावर n-1। सारी डिजिट इक्वल टाइम लिखी जाएंगी और वो इक्वल टाइम इससे गिवन होगा। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? 3000 मीन्स 10 रेज टू पावर 3। हमसे पूछा है 7 कितनी बार लिखा जाएगा। अब ये कुछ भी पूछ ले, 0 से लेके 9 तक कितनी बार लिखा जाएगा? इतनी बार ही लिखा जाएगा। 3 इंटू 10 रेज टू पावर n-1 मीन्स 2 - 1 3, सॉरी 3 - 1 2 मीन्स 300 टाइम्स। तो 7 जो है वो 300 टाइम्स लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक है, कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये नंबर सिस्टम्स के बेसिक थे, इनको आपने अच्छे से क्लियर करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें नंबर से ही खेलना है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि नंबर सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं।